अब जो आपके प्रीफिक्स होते हैं उसमें आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है। जैसे आपको पता है कि अगर ये लिखा मैंने CH4, कार्बन के साथ आपको बताया था कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसका नेम क्या है? द नेम ऑफ कंपाउंड इज मिथ। एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ। सिंगल बॉन्ड बनाए हैं सारे के सारे, तो ये क्या हो गया? मीथेन। तो इसका नेम यही है, मीथेन। ऐसे ही CH3 2 कार्बन है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेन। क्लियर है? लेकिन अगर हम इन दोनों में से जब कुछ भी कोई भी कार्बन है, अगर उनमें से हम एक हाइड्रोजन हटा दे, अब जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे आ गई CH3, CH2, CH3, इसका नेम क्या बन गया? दैट इज प्रोपेन। क्लियर? अब अगर इनमें से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, एक हाइड्रोजन को हम क्या कर दे? रिप्लेस करना है किसी दूसरे के साथ, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप इतना सोचो, अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दे वहां से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले 4 थे, अब CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने हाइफन क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन के साथ अब कुछ और अटैच होगा। क्लियर? अब यहां पे आपने इस 4 में से एक हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन को आपने बाहर निकाल दिया। माइनस का, ये माइनस लगाया, ये हाइफन नहीं है, ये माइनस है। माइनस का मतलब एक हाइड्रोजन चला गया। अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव क्यों लगाया? कि वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके गया है। क्लियर है? तो जब भी हाइड्रोजन एक हम रिप्लेस कर देते हैं, तो उसके नाम के पीछे आइल लग जाता है, YL। तो ये पहले था मीथेन, अब ये बन जाएगा मिथ आइल। इसकी जगह, एन की जगह अब यहां पे क्या लग गया? आइल लग गया। और जब भी आइल लग जाता है तो वो प्रीफिक्स के जैसे ही काम करता है। और प्रीफिक्स कब होगा? जब वो किसी के साथ ब्रांचिंग में होगा, जो साइड चेन में, मतलब ये जैसे पेरेंट चेन है वो नहीं, जो साइड चेन में अटैच होगा। ऐसे ही इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो। टोटल हाइड्रोजन कितने थे? 6। यहां पे CH3, CH2, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? इथाइल। और ऐसे अगर इसमें से निकालेंगे तो इसका नेम क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। तो आइल कब लगता है? जितने हाइड्रोजन होने चाहिए उसमें से एक हाइड्रोजन कम होगा, तो हम उसको बोल देते हैं, उसके नेम के पीछे लगा देते हैं प्रोपाइल, और उसको हम जनरली बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप भी कहां से आया? एल्काइल ग्रुप भी इन्हीं में से आया। कब? जब हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अब एक चीज और, इनको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसका अगर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? कितने कार्बन है? 3, C3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5, 5 और 3 8, C3H8। तो ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर है? अगर हमने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका बता रही हूं आपको मैं? प्रोपेन का बता रही हूँ। कई बार पेपर में होता है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ये कंफ्यूजिंग की कोई बात है नहीं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना हो तब हम इसको ऐसे लिख देंगे तोड़कर, 3 कार्बन, H H H H, ये इसका बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? और ये जो मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है कि आपने उसको कम स्पेस में अरेंज कर दिया। ठीक है? अब इसी में अगर हमने बॉन्ड लाइन बनाना हो, बॉन्ड लाइन कल आपको करवाया था, तो आपका कितने कार्बन है? सॉरी, ये 3, तब आपका ये बन गया 1 2 3 कार्बन। मैंने बोला था आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो
इसी फॉर्मूला को आप डिफरेंट वे में लिख सकते हो। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम, अगर आपने ऐसे लिखा हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और बॉन्ड लाइन जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको मैंने करवाया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट है एल्केन। आपको बताया जितने भी कार्बन्स होंगे सब में सिंगल बॉन्ड होगा, इस केस में डबल बॉन्ड और इस केस में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर। अब इसका कई बार पेपर में जनरल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। जनरल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। ये n क्या है? n आपका इंटीजर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। n आपके क्या है? इंटीजर्स हैं। अब जो आपके एल्केन्स होते हैं उनको हम पैराफिन्स बोलते हैं। एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन्स को हम बोलते हैं ओलिफिन्स। और ये दोनों के दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड है। आपको मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अब बात आती है ये पैराफिन्स क्यों है? पैराफिन्स का मतलब क्या है? ये लेस रिएक्टिव होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव। इनको ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, ये ऑयल की प्रोडक्शन करवाते हैं। जितने भी आपके डबल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इनकी रिएक्शंस होती हैं तो ये ऑयल की फॉर्मेशन करवाते हैं। दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स बोलते हैं। क्लियर। अब इनकी हम क्या देखते हैं? नेमिंग देखते हैं। अब इस केस में देखो, जैसे ये मैंने कार्बन लिया, कितने कार्बन है? 4। तो यहां पे आप इस केस से निकाल भी सकते हो कि अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? आप निकाल सकते हो। n की जगह 4 लगाओ +2, तो ये कार्बन C4, हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे? 4 2 8 और 10 हाइड्रोजन हो गए आपके 10। कार्बन का तो आपको पता ही है, कार्बन 4 है तो आपके n कितने लगाए? यहाँ पे 4। अगर आपको कार्बन का पता है तब आप हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया और ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर आपसे इसका नेम पूछा जाए तो इसका नेम क्या है? ब्यूटेन। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट, सेम ओलिफिन्स के केस में क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया C, यहां पर भी मैंने कार्बन कितने रखे? 4 ही रखे। क्लियर। अब आपसे बोला जाए कि हाइड्रोजन कितने होंगे तो आप इस फॉर्मूले में ऐड करो, n को आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाइड्रोजन कितने होंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके? C4 H2 × 4 कितने हो जाएंगे? C4H8। तो यहां आप देख भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में आपने वैलेंसी भी देखनी है सभी कार्बन्स की। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पे देखो सबकी वैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए, तो वो है भी। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए इसका नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो यहाँ पे तो हमने कुछ नंबर नहीं दिया क्योंकि सारा ही सेम था, तो यहाँ पे हमें नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस केस में क्या होगा? जिस साइड डबल बॉन्ड अटैच होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी करवाया कि नेमिंग का रूल क्या है, नंबरिंग का रूल क्या है। जिस साइड फंक्शनल ग्रुप हो उसको तो सबसे कम, डबल बॉन्ड है उस साइड। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ठीक है, तो हम नंबरिंग किसको देख के करेंगे? डबल बॉन्ड को देख के करेंगे। तो यहाँ पे ये 1, ये 2,
ये 3 और ये 4, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो कार्बन मतलब जो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसको हम उसकी पोजीशन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप कर भी देते हो तब भी वो गलत नहीं है, नहीं भी करते हो तब भी वो गलत नहीं है। तो इसका नेम क्या होगा? कई बच्चे ना इस यहाँ करके आ जाते हैं, नो, यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं है, जिस कार्बन को लोअर नंबर मिला है उसके साथ डबल बॉन्ड होगा। तो ये अब है तो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में है, तो आप सेकंड नहीं करके आओगे कि सेकंड कार्बन के साथ है, जिस पे लोअर नंबर होगा आप उसको करोगे। तो यह हो गया आपका ब्यूट 1ईन, जा आप इसको सिंपल लिख सकते हो ब्यूटीन। क्लियर इतनी चीज? अब आ जाओ थर्ड, दैट इज एल्काइंस। अब इस केस में क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी हम 4 ही कार्बन रखते हैं क्योंकि सब में हमने सेम रखा, तो यहाँ पर भी, तो इस केस में देखो 4 कार्बन्स और एक ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया। ठीक, अब फॉर्मूले के अंदर n को डालो और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाइड्रोजन कितने होंगे। तो ये हो गया आपका C4H 2 × 4 - K2 C4H6, ये इसका फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? आपने का n को 4 ऐड किया, हाइड्रोजन आपको पता लगे कि इतने हाइड्रोजन जो है वो हमें चाहिए। तो यहां पे आप कर दो बैलेंस, 1 2 3 4 5। अब देखो इस कार्बन को जरूरत है, इस कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत है क्योंकि इसने 3 बॉन्ड ये बना रखे और 1 बॉन्ड ये बना रखे। इसको तो हाइड्रोजन की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, वो हम यहाँ लगा देते हैं, कहीं भी लगा दो क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए थे, 4th ये हो गया। और टोटल हाइड्रोजन आप देख भी सकते हो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। अब हम इसका देखते हैं नेम। इस केस में भी सेम नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जिस साइड ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा, तो यहां से हम कर देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1-आइन, या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्यूटाइन। अब इनकी 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं कि जब कभी भी चेन के अंदर अब जैसे ये देखो यहां पे जो चेन है वहां पे डबल बॉन्ड जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। क्लियर है? ये आप देख रहे हो। अब पहली बात तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, वो तो आप जल्दी से अब कर ही सकते हो। इसने 3 बनाए हैं, इसने तो 4, ये बनी, ये होगी वैलेंसी। अब यहाँ पे चेन के अंदर 2 टाइम जो है वो डबल बॉन्ड आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो नंबरिंग देखो, नंबरिंग करो 1 2 3 4। सिंपल सी बात है, जिस कार्बन पे मतलब डबल बॉन्ड है उसको हम सबसे लोअर नंबर देंगे, वो आपने दे दिया। अब इस केस में देखो जब भी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स डबल बॉन्ड आया हो या ट्रिपल बॉन्ड आया हो, ठीक है, तब हम कैसे उसका नेम करते हैं, तब हम उसके नेम में एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड दैट इज ए। ये आपने ध्यान में रखना है। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यूज होता है तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हैं, दैट इज ए। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आया है। अच्छा, 2 टाइम्स आए तो उसको हम बोलते हैं डाई, 3 टाइम्स आए तो उसको हम बोलते हैं ट्राई, 4 टाइम्स आए तो उसको हम बोलते हैं टेट्रा। क्लियर है ये बात? अब इस केस में देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट। यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, 2 टाइम्स है, एक बार 1 पे है और एक बार 2 पे है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,2 डाइइन। फिर सुन लो ढंग से, मैंने आपको बोला कि अगर चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स यूज किया गया हो
तब हम एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं, दैट इज ए। वो एक्स्ट्रा वर्ड किसमें ऐड करते हैं? वर्ड रूट के अंदर। ठीक है, ये आपका वर्ड रूट है, उसमें हमने एक्स्ट्रा वर्ड ए को ऐड कर दिया। क्लियर। फिर मैंने आपको बोला कि अगर 2 टाइम डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम डाई मेंशन करेंगे, 3 टाइम्स आता है तो ट्राई, 4 टाइम्स आता है तो टेट्रा मेंशन करेंगे। क्लियर है इतनी चीज। अब डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 2 के बीच का डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन में हम लेंगे, 2 और 3 के बीच के डबल बॉन्ड की पोजीशन हम सेकेंड कार्बन के ऊपर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिस कार्बन का लोअर नंबर होता है उसकी हम पोजीशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। अब इस केस में देखो, मैंने आपको बोला कि जब भी ये पूरा अल्फाबेट थे, जब भी अल्फाबेट के बीच में न्यूमेरिक आता है तब हम हाइफन के साथ उनको सेपरेट करते हैं। मतलब न्यूमेरिक डिजिट को और अल्फाबेट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं? हाइफन्स के साथ। अब यहाँ पे 2 न्यूमेरिक्स हैं और एक न्यूमेरिक और दूसरे न्यूमेरिक के बीच का डिफरेंस हम कैसे करते हैं? कोमा का यूज करके। अगर न्यूमेरिक डिजिट नहीं है तो आपका पूरा अल्फाबेट जो है वो एज इट इज कंटिन्यू वे में चलता है विदाउट एनी गैप। आपने देखा जैसे ये हमने लिखा ब्यूटाइन या ब्यूटीन, ठीक है, जैसे आपने न्यूमेरिक का यूज किया तब हमें बीच में हाइफन का यूज करना पड़ता है, और अगर एक से ज्यादा न्यूमेरिक डिजिट्स है तब आपको कोमा का यूज करना पड़ेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सेम केस है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स होता, यहां पे देख लो, ये एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया। नंबरिंग आप दोनों साइड से कर लो, एक जैसा ही आएगा, 1 2 3 4। इधर से करोगे तब भी। अब इस कार्बन को फर्स्ट जा रहा है और इस कार्बन को थर्ड जा रहा है। अगर आप नंबरिंग इस साइड से भी करते हो तब भी सेम ही आएगा, 1 2 3 4। इस कार्बन को फर्स्ट, इस कार्बन को 3। तो आप नंबरिंग दोनों साइड से करके देख लो, आपको नंबर सेम मिलेगा। लेकिन अगर अलग अलग नंबर मिलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, तब हम किसको प्रेफर करते हैं? जिसका नंबर लोअर है। क्लियर। अब इस केस में इसकी जो नेम है वो क्या होगा? 4 कार्बन है, ब्यूट। अब मैंने बोला 2 टाइम्स, अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स आया है, दैट इज ब्यूटा 1,3 डाइआइन। ये हो गया इस कंपाउंड का नेम। एंड आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा कि हमने ये कैसे किया। नेमिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देख लो। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये कार्बन लिखा, इस कार्बन के साथ सभी के सभी हाइड्रोजन अटैच हैं, कोई भी अनदर कार्बन अटैच नहीं है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। 0 डिग्री कार्बन मतलब इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन, सॉरी, कोई भी अनदर कार्बन अटैच नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 0 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन के साथ, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ एक अनदर कार्बन अटैच है, चाहे इसको ले लो आप, चाहे इसको ले लो। ये कार्बन के साथ भी ये कार्बन अटैच है, मतलब कार्बन के साथ अब हाइड्रोजन के अलावा एक कार्बन, अनदर कार्बन अटैच है। क्लियर। तो जब भी कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हो, कौन सा कार्बन? एक कार्बन अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी कार्बन। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाओ, जैसे ये लिखा मैंने, अब इस केस में देखो, ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? 2 कार्बन अटैच हैं। जैसे ये कार्बन लिखा था, इसके साथ एक ऐसे है, एक ऐसे है, 2 कार्बन अटैच है। जब भी किसी कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, या फिर उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं, जैसे 1 डिग्री को प्राइमरी, वैसे 2 डिग्री को सेकेंडरी। अब अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कार्बन है,
अब इस केस में देखो, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? 1 2 3। क्लियर? जैसे ऐसे लिखा था, एक ऊपर है, एक नीचे है और एक इधर है, 3 कार्बन अटैच है। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, ये आप यूज करते हो, टर्शरी वर्ड का आप यूज करते हो जब आप कॉमन नेमिंग करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। आपको पेपर में ऐसे भी कई बार दे रखा होता है, सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखा होता है, ठीक है, टर्शरी को टर लिखा होता है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए टर सेक है क्या। क्लियर? सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट है, जब इसी कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हों। अब ये देखो, ये जो सेंटर में आपका कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन टोटल अटैच हैं? 4। 1 2 3 4। इसको हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन या फिर, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन या फिर इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 0 डिग्री किसको बोलते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। नेमिंग में वैसे तो नेमिंग हमने स्टार्ट कर ही दी है, अब हम नेमिंग के देखते हैं रूल्स 1 बाय 1। सबसे फर्स्ट आती है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन या फिर हम उसको बोलते हैं रूट चेन। ये एक ऐसी चेन है जहां पर हम कार्बन के, जिसको हम वर्ड रूट कंसीडर करते हैं। पेरेंट चेन कौन सी चेन होती है? जिससे हम वर्ड रूट लिखते हैं। क्लियर है जी बात? उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन जो है वो हमेशा ही आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। जो पेरेंट चेन है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट। क्लियर है? अब हम देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3, अब मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला ही यूज करूंगी। अब मैं इसको ओपन करके नहीं लिखूंगी, आपको ये मैंने सारा बता दिया। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये मैंने लिखा। अब आपको ये पता है कि दिस इज योर प्रीफिक्स, या फिर ये साइड चेन आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो। अब इस केस में देखो, आपको ये तो ऑब्वियस सी बात है, नजर आ ही रहा है कि ये आपकी जो है वो क्या है? पेरेंट चेन है, क्योंकि लंबी तो यही है, लॉन्गेस्ट तो यही है। अब हम क्या देखेंगे? पेरेंट चेन डिसाइड होगी। सबसे फर्स्ट काम है पेरेंट चेन डिसाइड होना। अब सेकेंड काम है, आपने ये भी देख लिया कि इसके साथ एक प्रीफिक्स अटैच है। क्लियर है? थर्ड काम क्या है कि हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब आपकी नंबरिंग आप बताओ मेरे को, किस साइड से करोगे आप स्टार्ट? अब इसके साथ कुछ और तो अटैच है ही नहीं, ना डबल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे? नंबरिंग आप किस साइड से स्टार्ट करोगे? जिस कार्बन के साथ प्रीफिक्स अटैच है उस कार्बन को आप लोअर नंबर दोगे। तो हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से, दैट इज 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से करते 1 2 3 4 5, तो इस कार्बन को 4th नंबर जा रहा था, जो कि हम नहीं लेंगे, हम लोअर नंबर लेंगे, दैट इज 2। क्लियर है? क्योंकि हमेशा ही जो भी होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रीफिक्स, सबको कौन सा नंबर हम देते हैं? लोअर। तो इसका नेम क्या होगा? द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, अब यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सबसे फर्स्ट आएगा और साथ में उसकी पोजीशन मेंशन करनी जरूरी है। आपको मैंने बोला अगर फर्स्ट है तब नहीं हम करेंगे, लेकिन प्रीफिक्स चाहे फर्स्ट पे है, चाहे सेकंड पे है, चाहे कहीं भी है, आप पोजीशन मेंशन जरूर करोगे। अब इसका नेम क्या होगा? सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा। यहाँ पे लिखो, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, एंड लास्ट वन इज सुफिक्स। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, आपको पता ही है मिथाइल, आपको मैंने बता भी दिया था मिथाइल कैसे बना, मीथेन से ही मिथाइल बनता है। अब मिथाइल है किस कार्बन के साथ अटैच? सेकेंड कार्बन के साथ। आप लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, क्योंकि न्यूमेरिक है तो हाइफन ऐड करना जरूरी होता है। 2 मिथाइल
कितने कार्बन है टोटल 5, पेंट, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, एन, तो इसका ये नेम हो गया, दैट इज 2 मिथाइल पेंटेन। सिर्फ देखो जहां पर न्यूमेरिक आया वहां हमने हाइफन लाया, अदरवाइज जो पूरा नेम है वो एक कंटिन्यू वे के अंदर है। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपकी होगी नेमिंग फर्स्ट की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मैंने लिखा CH3, CH2, CH, CH2, 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 CH3, CH2, CH3। अब इस केस में देखो, इस केस में आपको क्या डिसाइड करना है, सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है, दैट इज पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन क्या होनी चाहिए, सबसे लंबी होनी चाहिए। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? अब देखो कई बच्चे ना डायरेक्ट ऐसे करके आ जाते हैं, नो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लंबी चेन है या नहीं है। आप देखो नंबरिंग करके देख लो, आप रफ में 1 2 3 4 5 5 कार्बन जा रहे हैं। अगर आप नीचे से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन जा रहे हैं अगर आप नीचे से नंबरिंग कर रहे हो, दैट इज 7। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी हुई? आपकी लॉन्गेस्ट चेन हुई ये। क्लियर इतनी बात समझ आ रहा होगा आपको ये कि हमने ये आप डिसाइड करोगे, आप एक बार चेक करोगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, उसको उस चेन को आप पेरेंट चेन कंसिडर करोगे। यहां से नंबर कितना जा रहा था 7। अब देखो पहले चेन डिसाइड कर ली, इतना काम हो गया। अब हम देखते हैं कि नंबरिंग किस साइड से करनी है। देखो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इजी रहेगा। आपने लॉन्गेस्ट चेन देख ली, ये बनी। अब हम देखेंगे कि नंबरिंग, तो आपका ये जो है ये एज ए प्रीफिक्स के जैसे काम करेगा ना, वो कैसे करेगा अब हम देखते हैं। अगर आप नंबरिंग इस साइड से करोगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका जो प्रीफिक्स है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, 5th कार्बन के साथ। अगर आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप इस साइड से करते हो तो ये जो आपका प्रीफिक्स है वो किसके साथ अटैच है, 3rd कार्बन के साथ। तो हम नंबर किसको देंगे, लोअर कार्बन को हम नंबर देंगे। क्लियर है जितनी बात? तो आप नंबरिंग किस साइड से करोगे, इस साइड से करोगे। तो नेम क्या होगा, अब 3 तीसरे कार्बन के साथ ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है क्या है, C2H5, क्या बोलते हैं इसको हम, इथाइल। बताया मैंने आपको ये सारा। तो इसका नेम क्या होगा, 3 इथाइल हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन। तो ये हो गया इसका नेम। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स बहुत हैं। आप जितने एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये कंसेप्ट जितने भी हैं वो समझ आएंगे। बट आई होप जितना मैंने आपको ये आज करवाया वो आपको सारा क्लियर होगा।